चलिए आज हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर क्लास 11th। अब देखिए पिछले किसी भी वीडियो में मैंने चर्चा किया होगा कि जिस तरह से रोटेशंस में ये ओरिजिन से लेफ्ट में पाई का कोफिशिएंट ऑड चलता है और ओरिजिन से राइट में पाई का कोफिशिएंट इवन चलता है। तो एक्स एक्सिस के रिगार्ड में सारा सवाल बना था। आइए मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां पे मैं एंड किया था। तो देखिए पहला सवाल हम ये लेते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे लाना है cos 900 डिग्री, ऐसे मुझे cos 900 डिग्री का वैल्यू लाना है। अब देखिए cos 900 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cos 180 इंटू 5 प्लस 0 और cos इसको cos 180 इंटू 5 माइनस 0। इसको दो तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो को प्लस करें या जीरो को माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि cos 900 को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसको एक लाइन और पहले बढ़ाते हैं, देखिए ऐसे cos पाई 180 पाई सो 5 पाई प्लस 0 डिग्री और cos 5 पाई माइनस 0 डिग्री। तो देखिए हम लोगों ने पहले भी एक बार चर्चा की, आज फिर मैं एक बार चर्चा कर रहा हूं कि जब भी पाई की कोएफिशिएंट नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो जब भी नेचुरल नंबर हो पाई के कोएफिशिएंट, तो जो फंक्शन होता है उसके रिजल्टेंट फंक्शन एज इट इज होता है। इट मीन कॉस है तो कॉस रहेगा, साइन है तो साइन रहेगा, टैन है तो टैन रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा। तो ये cos 5 पाई प्लस 180 और cos 5 पाई माइनस 180 है। सो दोनों में नेचुरल नंबर है। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि cos के साथ या साइन के साथ या tan के साथ या sec के साथ या cosec के साथ कोई भी 6 फंक्शन के साथ में जब नेचुरल नंबर है तो फंक्शन एज इट इज रहेगा रिजल्टेंट, लेकिन ये जो प्लस और माइनस का हिसाब है इससे क्वाड्रेंट डिसाइड होता है। क्वाड्रेंट प्लेस, क्वाड्रेंट और एक्सिस दोनों काम आएंगे। तो देखिए ये 5 पाई प्लस, तो पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट है, पाई के कोएफिशिएंट ऑड में कुछ भी हो 1 3 5 7 9 वो प्लस हो गया तो थर्ड हो गया, माइनस हो गया तो सेकंड हो गया। तो अब देखिए पहला पार्ट जो दिख रहा है 5 पाई प्लस 0 है, इसका मतलब हुआ ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये लिखेंगे कि cos है तो cos 0 डिग्री ऐसे लिखेंगे। दूसरी चीज थर्ड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो मैं यहां नेगेटिव लगा दिया। अब ये cos 0 1 होता है तो माइनस 1 हो गया, ये माइनस 1। और देखिए इसको ये 5 पाई माइनस 0 है, 5 पाई माइनस 0 है, तो देखिए माइनस जैसे ही हो गया तो सेकंड क्वाड्रेंट चला गया, तो रिजल्टेंट क्या होगा, cos तो cos होगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर है पाई का कोएफिशिएंट, तो cos 0 में इसको लिख दिए। लेकिन अब आप देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में भी cos नेगेटिव होता है, सो ये हो गया -1। दोनों सिचुएशन में आपको -1 मिला। इट मीन ये एक्सिस का पार्ट है, एक्सिस देख रहे हैं ये 0 डिग्री एक्सिस का पार्ट है, 0 डिग्री एक्सिस का पार्ट है। तो आप देख रहे हैं कि जो वैल्यूज है इसी फार्मूला से फाइंड आउट हो रहा है, इसी से। चलिए एक और एग्जांपल आपके लिए लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं tan 180 डिग्री, ऐसे समझिए 180 डिग्री का वैल्यू हमको लाना है। फार्मूला कोई याद नहीं है, ऐसे समझिए, एक भी फार्मूला याद नहीं है, लेकिन वैल्यू मुझे लाना है। तो देखिए
इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, tan 180 प्लस 0 या tan पाई प्लस 0। अब देखिए जैसे आप मैंने कॉस में प्लस 0 और माइनस 0 लिखा, उसी तरह से आप tan में भी प्लस 0 माइनस 0 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा। देखिए पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और पाई का कोएफिशिएंट 1 है, नेचुरल नंबर है, सो रिजल्टिंग फंक्शन भी tan है तो tan होगा, कॉट तो कॉट होगा। यानी पाई के कोएफिशिएंट जब नेचुरल नंबर होता है, चाहे इवन हो या ऑड हो, तो जो रिजल्टेंट फंक्शन है एज इट इज होता है, साइन तो साइन, कॉस तो कॉस, tan तो tan, कॉट तो कॉट। इसलिए इसके जवाब में ये tan 0 डिग्री और आपके मन में होगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते, tan 180 माइनस 0, इसको हम लोग लिखेंगे tan पाई माइनस 0 डिग्री। अब देखिए पाई माइनस 0 सेकंड क्वाड्रेंट में गया, तो सेकंड में tan क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो हम लोग इसको लिख देंगे tan 0 डिग्री और ये माइनस हो गया, सो tan 0 0, तो माइनस इंटू 0 0 मिल गया और यहां भी 0 मिल गया। सो देखिए वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप प्लस 0 लो माइनस 0 लो सेम रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वैल्यू में फर्क पड़ता तो सिस्टम गलत हो जाता। कैसे गलत हो जाता, अब मान लीजिए प्लस 0 में कुछ और रिजल्ट मिले, माइनस 0 में कुछ और रिजल्ट मिले, तो सिस्टम जनरेट नहीं ना होगा। सिस्टम का मतलब ही होता है तो सिस्टम पे जो भी इनपुट किया जाए, जो आउटपुट मिलेगा बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, उसके रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तभी वो सिस्टम कहलाता है। तो इसलिए इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी आप ले लीजिए, 180 डिग्री हो या फिर 360 डिग्री हो या आपको 540 डिग्री हो या 720 डिग्री हो, 900 हो, 1800 डिग्री हो, जितना भी एक्सिस पे है वो सब में ऐसे आएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। आज का जो मेन बताना है मुझे कि, क्योंकि कल ये पिछले वीडियो का कुछ पार्ट था जिसके चलते मैंने यहीं से शुरू किया, क्योंकि एक्सेस का सवाल जो है लास्ट वीडियो में शायद नहीं मिल पाया था, तो मैंने सोचा कि बच्चों को एक्सेस में प्रॉब्लम हो सकता है, वो सोचेंगे कि एक्सेस में क्या करेंगे, ये क्वाड्रेंट में तो पता चल गया कि पाई माइनस अल्फा हो या पाई प्लस अल्फा हो, लेकिन एक्सेस में क्या करेंगे, तो इसके चलते मैंने एक्सेस से रिलेटेड कुछ सवाल बना दिए। अब देखिए मेन फंडामेंटल पार्ट आज मैं ये बता रहा हूं, आज बाई एक्सिस के रिगार्ड में हम आपको बता रहे हैं। बाई एक्सिस जैसे देखिए बाई एक्सिस पे ये π/2 है और ये 3π/2 है। अब मान लीजिए एक रोटेट और आप करिएगा तो π/2 में पाई ऐड कर दीजिए, π/2 में पाई ऐड कर दीजिए तो 3π/2 इधर हो गया। अब 3π/2 में पाई ऐड कर दीजिए, कितना 5 हो जाएगा। यानी अगली बार जब आप यहां पहुंचेंगे रोटेशन में तो 5π/2 हो जाएगा। इस तरह से जैसे आपने देखा था कि एक्स एक्सिस में लेफ्ट में चलता है ऑड नंबर पाई के कोएफिशिएंट और राइट में चलता है इवन नंबर, तो इसमें भी वही बात होना है। ऐसे देखिए आप साहब ऐसे चलते हैं, एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। मान लीजिए इस तरह से ऐसे चला, ये π/2 हो गया, या आप ऐसे चले ये 3π/2 हो गया, वापस आप ऐसे चले, इस तरह से चले तो ये 3π/2 में π/2 ऐड कर दीजिए, ये 5π/2 हो जाएगा। फिर आप यहां चले 5π/2 में पाई ऐड कर दीजिए, 7π/2 हो जाएगा। इसी तरह से फिर आप ऐसे चले 7π/2 में पाई ऐड कर दीजिए तो 9π/2 हो जाएगा। इस तरह से जब आप चलते हैं वाई एक्सिस के रिगार्ड में,
वाई एक्सिस के रिगार्ड में चलते हैं तो देखिए उसके लिए भी हम लोग फार्मूला को डिजाइन कर रहे हैं कि वाई एक्सिस में कैसे बनाएंगे। वैसे तो मैंने कल कहा, ये लास्ट वीडियो में मैंने कहा कि आप एक्स एक्सिस के रिगार्ड में सारे सवाल बना सकते हैं, लेकिन किसी किसी को मन में मान लीजिए सवाल उठ रहा है तो जरूरी है क्योंकि इसमें कुछ नई जानकारी मिलेगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एक सवाल लिया 120 डिग्री, ये डिग्री मैंने लिया 120 डिग्री। अब इसी 120 डिग्री को जो 6 फंक्शंस है सबको बारी बारी से सिस्टम बदल करके हम लोग ला सकते हैं। कैसे देखिए, अब मान लीजिए मैंने लिखा साइन 120 डिग्री और इसके बदले में अब दो तरीका यहां से हो सकता है, 120 को 180 माइनस 60 भी लिख सकते, लेकिन वो पिछले डिजाइन में चला जाएगा, पाई माइनस अल्फा या पाई प्लस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा और 2 पाई प्लस अल्फा में चला जाएगा। लेकिन हम इसको दूसरे डिजाइन में लाते, जैसे देखिए इसको लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब इसमें नई जानकारी आपको देना, ये 90 को पाई बाई 2 प्लस 30 डिग्री लिख सकते। अब समझिए, थोड़ा रुक के समझिए, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि पाई के कोएफिशिएंट जब नेचुरल नंबर होता है तो रिजल्टेंट फंक्शन एज इट इज होता है। अब चलिए आगे देखते, पाई के कोएफिशिएंट जब फ्रैक्शन में बाई 2 होना चाहिए, नॉट मोर देन 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 से ज्यादा होने पे फिर वो सिस्टम अलग चला जाएगा, वो a प्लस बी पे चला जाएगा, कंपाउंड एंगल चला जाएगा। जो फंक्शन की बात मैं कर रहा हूं कि पाई का कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में बाई 2, जैसे पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, ऐसे यदि चले तो उसमें क्या होगा, जो रिजल्टेंट फंक्शन है वो उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा हो जाएगा, जैसे साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। क्योंकि आपने कभी ना कभी 10th में पढ़ा होगा कंप्लीमेंट्री एंगल, 10th में पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। उसी डिजाइन पे उल्टा का मतलब वही हुआ कि जब पाई की कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में बाई 2 होगा, फ्रैक्शन में बाई 2, तो हम लोग उसको रिजल्टेंट फंक्शन बदल देते हैं, यानी साइन को कॉस। तो हमने यहां पे लिखा है पाई बाई 2 प्लस 30, तो साइन का हो गया ये कॉस, कॉस 30 डिग्री। अब दूसरी चीज समझिए, ये तो हमको रिजल्टेंट फंक्शन मिल गया। अब प्लेस, जगह कहां होना चाहिए, तो आप देखिए पाई बाई 2 प्लस, देखिए इस फिगर में ये पाई बाई 2 है, प्लस जैसे हो गया तो सेकंड कोऑर्डिनेट में मूव कर गए, सेकंड में मूव कर गए। उसी तरह से ये देखिए 3 पाई बाई 2 है, जैसे इसमें माइनस हुआ तो ये थर्ड रहेगा और प्लस हुआ तो फोर्थ चला जाएगा, यानी 3 पाई बाई 2 माइनस का मतलब हो जाएगा थर्ड और प्लस का मतलब हो जाएगा फोर्थ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये प्लेस हो गया सेकंड, और सेकंड में साइन, ध्यान दीजिएगा ये साइन है, इसकी प्लेस, इस साइन सेकंड में तो पॉजिटिव होगा, तो ये cos 30 डिग्री आ गया। इट मीन cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होगा, √3/2 होगा। अब देखिए इसको कल के डिजाइन में हम बनाते, ये जो साइन 120 है इसको हम पाई माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं, पाई माइनस 60, क्योंकि 180 माइनस 60 120 मिल जाएगा। तो कल के डिजाइन में आप देखिए रिजल्टेंट फंक्शन, क्योंकि कोएफिशिएंट जो है वो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर रहने से साइन है तो साइन हो जाएगा, यानी साइन 60 डिग्री हो जाएगा और साइन 60 भी √3/2 होता है। तो आप देखें कि दोनों डिजाइन में सेम रिजल्ट, क्योंकि तरीका बदलने से
रिजल्ट नहीं बदलेगा। तो हम लोगों को इस पे ध्यान देना है। चलिए आप दूसरा सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ले रहा हूं 120 डिग्री की जगह पे कोई दूसरे डिग्री हम लोग ले रहे हैं, दूसरे डिग्री पे हम लोग बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं ले रहा हूं इसको ऐसे, इस साइन की जगह आप ले रहे हैं कॉस, और अब इसको ले रहे हैं ये आपको 300, ऐसे मान लीजिए 300, मैंने कॉस 300 डिग्री लिया। अब देखिए 300 को लिखेंगे कॉस 270 प्लस 30, 300 को। अब देखिए 270 का मतलब 3π/2 हुआ, 270 का मतलब 3π/2, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे कॉस 3π/2 प्लस 30 डिग्री। अब इसमें समझना ये है कि 3π/2 प्लस 30, मैंने कहा कि पाई का कोफिशिएंट फ्रैक्शन में बाय 2, तो हम लोग उसकी जो फंक्शन है रिजल्टेंट वो उल्टा हो जाता है। जैसे ये कॉस है तो साइन हो जाएगा। अब देखिए 3π/2 है, 5π/2 रह सकता, 7π/2 रह सकता। तो पहला काम ये हुआ कि कॉस है तो मुझे साइन 30 डिग्री लिखना है। दूसरी चीज अब देखिए प्लेस, ये प्लेस कहां है, 3π/2 प्लस 30, देखिए 3π/2 प्लस का मतलब फोर्थ हो गया, प्लस का मतलब फोर्थ हो गया, और माइनस का मतलब थर्ड हो जाएगा। तो आप देखिए फोर्थ में ये कॉस है, कॉस फोर्थ में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब साइन 30 कितना हो गया, 1/2 हो गया। सो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इसी को कंपैरिजन कर रहे हैं लास्ट मेथड में कि कॉस को हम लोग 360 माइनस 60 डिग्री, तब भी 300 मिल जाएगा इसको। और अब देखिए इसको लिखेंगे कॉस, ये हो जाएगा 360 को 2π, 360 2π, क्योंकि पाई जो है 180 डिग्री होता है। तो अब देखिए ये हो गया कॉस 2π माइनस 60। आप देखिए 2π माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, और क्योंकि पाई का कोफिशिएंट नेचुरल नंबर है तो फंक्शन क्या होगा, एज इट इज, यानी कॉस तो कॉस। तो मैं इसको लिखता हूं कॉस 60 डिग्री। अब देखिए ये कॉस 60 कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो आप समझ पा रहे हैं, इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो सवाल मैंने लिया दोनों पे बनाया, वो बाई एक्सिस में भी मैंने बनाया और एक्स एक्सिस में भी मैंने बनाया। पिछले वीडियो में आपको मैंने एक्स एक्सिस में समझाया था, अब इस वीडियो में आप देख रहे हैं बाई एक्सिस में भी बन रहा है। तो इस तरह से आप चाहेंगे तो बहुत सारे सवाल एक्स एक्सिस में भी बनेगा, बाई एक्सिस में भी बनेगा। तो चलिए कुछ सवाल मैं दे देता हूं, सिर्फ मैं डिग्री दे रहा हूं, 6 फंक्शन उसी में आप बनाइएगा। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं 210 डिग्री, इसको बनाइएगा, और मैं लिख रहा हूं इसमें आपको 300 बोल रहे हैं, ये 240 डिग्री, ऐसे आप इसको दोनों सवाल को बना करके देखेंगे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू।